7 साल शिवराज में आपका दोबारा स्वागत है। अभी तक हमने बात की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 7 साल के सफर की। आइए अब आपको लिए चलते हैं उनके गांव जैत। जैत वो गांव है जहां शिवराज का बचपन बीता। सियासत की पहली सीढ़ी पर कदम शिवराज ने इसी गांव से रखा था। कैसा रहा शिवराज का सियासी सफर, कैसे संघर्ष कर यहां तक पहुंचे शिवराज, गांव के लोगों की बातें उन्हीं की जुबानी। देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे की खास रिपोर्ट। सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने भोपाल छोड़ दिया। भोपाल से जैत का सफर करीब 90 किलोमीटर है। मैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सफर पर निकला हूं जो आज से 7 साल पहले तक सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी कही जाती थी, लेकिन अब इसे वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा मिल चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र की, और इसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में है शिवराज सिंह चौहान का गाँव जैत, जहाँ उनका बचपन गुजरा है। जैत के एक छोटे से मकान से मुख्यमंत्री निवास तक का ये सफर कैसा रहा है, अपने इस सफर में यही जानने की कोशिश करेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों और घनघोर जंगल में देखने लायक कई नजारे हैं। सड़क अच्छी है, मगर बीच बीच में खराब सड़क देखने को मिलती है। ये भी देखकर अच्छा लगता है कि खराब सड़क को सुधारने का काम भी किया जा रहा है। इस दौरान मजरे टोले एहसास कराते हैं कि शहर को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। शाहगंज और जैत के बीच में नर्मदा को देखा जा सकता है। यहाँ नर्मदा जल शुद्धिकरण संयंत्र बना है, जहाँ नर्मदा का पानी लिफ्ट कर यहाँ पहुंचाया जाता है और फिर ये पानी भोपाल सप्लाई होता है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी को आपने उसके प्राकृतिक रूप में कई बार देखा होगा, लेकिन यहाँ इस समय आप जो देख रहे हैं इसे नर्मदा का अप्राकृतिक रूप भी कहा जा सकता है। ये नर्मदा शुद्धिकरण संयंत्र है और 195 एमएलडी इसकी क्षमता है। शाहगंज के नज़दीक से ही नर्मदा नदी इस संयंत्र तक पहुंचती है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी है और यहाँ 6 सबवेल जो बने हुए हैं, इन सबवेल में पानी इकट्ठा होता है नर्मदा का, जो बाद में शुद्ध होकर गोटा गांव मंदिर पर एक शुद्धिकरण संयंत्र है, वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए पानी भोपाल शहर तक पहुँचता है। यानी कि भोपाल के लोगों को नर्मदा नदी का पानी अब मिलना शुरू हो गया है। शाहगंज पहुंचने पर हमारी मुलाकात हुई मेरे सहयोगी कमलेश पांचाल से। कमलेश के साथ स्थानीय लोग भी थे। शाहगंज एक मझौला कस्बा है। विधानसभा क्षेत्र बुधनी है तो लोकसभा क्षेत्र विदिशा। इस कस्बे ने वीआईपी नेताओं को ही अपना जनप्रतिनिधि चुना है। अस्सी के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी यहां के सांसद थे, तो अब सुषमा स्वराज हैं और विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कस्बे में आरसीसी की सड़क है जो एहसास कराती है कि शाहगंज अब किसी छोटे मोटे शहर में तब्दील हो रहा है। इस दौरान कई लोगों से बातचीत हुई।
पता चला कि शिवराज के पिता तो राजनीति में नहीं थे, मगर उनके सगे चाचा चौहान सिंह चौहान का नाम कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिना जाता था और वे बुदनी से कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं। सफर आगे बढ़ा तो डोबी गांव में जाकर रुका। डोबी बुधनी विधानसभा में ही आता है और जैत से इस गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। डोबी में उन लोगों से मुलाकात हुई जो शिवराज की टीम का हिस्सा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को उनके विधानसभा क्षेत्र में साहब कहकर संबोधित किया जाता है। साहब के चाहने वालों की कमी नहीं है, ये उनसे बात करके पता चला। हम साहब गए हैं मतलब सन 75 से उनके साथ। हाँ, उनके साथ सन 75 से जब इस कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई थी पार्टी की, फिर वो मीसा में बंद हुए। जब से मतलब ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, निरंतर फिर वो उनका कार्यक्रम जो है बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। आज वो प्रदेश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं। अभी इस समय पद पर बैठे हुए सबसे बड़े प्रदेश के सबसे मुखिया हैं जी। कुछ स्वभाव में अंतर देखते नहीं? नहीं, कोई वो जो स्वभाव पहले था वही आज है, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सरल स्वभाव। हर आदमी की पहचान, हर आदमी को नाम से जानना, जिसको एक बार उन्होंने सूरत से देख लिया और उनसे उनकी मुलाकात हो गई तो ये मानो फिर वो कहीं भी मिलेंगे तो उसको नाम से ही जानेंगे, मतलब उसका नाम नहीं भूलेंगे। ये उनकी खासियत है। मतलब जैसे नेताओं में ये चीज़ होती नहीं है इतनी बड़ी जगह पहुंच के, लेकिन उनमें आज भी वही बात है, हर आदमी को नाम से पहचानना, काम से पहचानना। क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनको क्या समस्या बतानी पड़ती है कि ये साहब ये समस्या है, या फिर वो जानते हैं कि कहाँ क्या कमी है? नहीं, मेरा पर्सनल ये सोचना है कि शायद ही है कि उन्हें कोई समस्या बताने की ज़रूरत है क्षेत्र की, क्योंकि हर गांव से उन्हें पदयात्रा की, हर गांव से वो निरंतर संपर्क में रहे हैं, तो इस कारण उनको समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है। बस तो ये बताने की ज़रूरत है सब काम अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, ये जानकारी उनको देनी पड़ती है, तो उस हिसाब से उसमें वो सुधार करते जाते हैं। मतलब वो उनको सब कुछ रटा हुआ है? हाँ, रटा हुआ है, क्योंकि कुछ पर्सनल मैटर व्यक्तिगत में खुद अनुभव करके देखा है कि मेरे को ये लगता है जब बुधनी में फैक्ट्री आई है तो रोजगार लोकल के लोगों को नहीं मिलेगा। ये मेरे मन में ये विचार थे जब साहब मुख्यमंत्री बने, और एक फैक्ट्री साहब के आने से पहले बुधनी में आ चुकी थी वर्तमान, तो साहब ने इतना प्रश्न सुनने के बाद एक कि मुझे सब जानकारी है और मुझे ये भी मालूम है कि ये दिक्कत कल आएगी, तो फैक्ट्री है उससे फैक्ट्री चलाना है, वो भी ये चाहेगी योग्य कार्यकर्ता उसमें जाए फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर। तो उस समय सामने मेरे से बोला कि मैं बुधनी में ITI खोलूँगा और ITI की ट्रेड बढ़ाऊँगा, ट्रेड बढ़ेगी, लड़कों के पास डिप्लोमा होगा तो वो ऑटोमेटिक कंपनी की मजबूरी है, उनको लेना पड़ेगा। तो ये बेरोजगारी जो समस्या है, मतलब उनकी सोच मैंने उस समय देखी कि मैंने सलाह उनको नहीं दी, मैं सलाह देने योग्य हूँ, लेकिन उनके मन में भावना थी कि मुझे ऐसा करना है, भविष्य में इसका बेनिफिट ये मिलेगा। डोबी से आगे बढ़े तो जैत पहुंच गए। कभी सी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। रामायण की चौपाई है, लेकिन गहरा और गूढ़ अर्थ है इस चौपाई का, यानी कि नगर में सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग प्रवेश करें, लेकिन हृदय में भगवान राम का वास जरूर होना चाहिए। ग्राम जैत यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है। यही संदेश शिवराज सिंह चौहान के इस गांव में पहुंचने से पहले लिखा गया है, यानी कि सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है, लेकिन भगवान राम का स्मरण जरूर सारे लोग इस गांव में प्रवेश करने से पहले करें। जैत पहुंचने पर पता चला कि थोड़ी ही दूर पर शिवराज सिंह चौहान का नया मकान बना हुआ है। जैत में 300 परिवार रहते हैं और करीब 1300 की आबादी है। छोटा गांव है मगर VIP है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो ठहरा। लोगों का पेशा खेती है। जिस समय हम यहां पहुंचे ज्यादातर लोग खेतों पर थे।
मुलाकात जैत ग्राम पंचायत के सचिव और शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों से हुई। गांव पहुंचते ही यहां स्कूल का नजारा दिखाई देता है। पहले कभी प्राथमिक स्कूल हुआ करता था और जब शिवराज ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो स्कूल हाई स्कूल में तब्दील हो गया। गांव वालों ने बताया कि एक कॉलेज भी डोभी में खुलने वाला है। स्कूल भवन भी उन्होंने सैंक्शन करवाया। हमारे यहाँ हाई स्कूल 10वीं तक है और प्राइमरी और मिडिल पहले था। हाई स्कूल साहब के यूज में हुआ है और अभी हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी प्रस्तावित है। आगे बढ़े तो कुछ मकानों को छोड़कर ही शिवराज सिंह चौहान का नया मकान दिखाई दिया। मकान के बाहर एक मंदिर है। शिवराज ने इस मंदिर की स्थापना अपनी मां की याद में की है। शिवराज जैत साल में 2 बार जरूर आते हैं। जाहिर है कि पूरे गांव के लोगों को वो उनके नाम से जानते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े। समय के अभाव के कारण खुशियों में शरीक नहीं हो पाते, मगर दुखों में जरूर साथ खड़े रहते हैं। असली में सबके यहाँ जाते थे, बैठते थे, सबसे बात करते थे। आज भी जब आते हैं वो यहाँ, तो जब उनका मन होता तो हर घर पहुँच जाते। वो किसी ऐसा नहीं रखते तो फलानी भाभी की जगह पहुँच जाए तो फलानी अम्मा की जगह पहुँच जाए। वो भाव आज भी नहीं है उनके अंदर। जो पहला नहीं था वो आज भी नहीं। आज भी आते तो इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में फलाने घर जाना, फलाना नहीं दिख रहा, फलाना कहाँ गया। तो वो आज भी उनके मन में वो बात आज भी नहीं। गांव में पूरी सड़क आरसीसी की है, कहीं भी कच्ची सड़क दिखाई नहीं देती। पानी के निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था है। ग्रामीणों का कहना है कि शिवराज जब सांसद बने थे तभी से उन्होंने गांव का कायाकल्प करना शुरू कर दिया था। चलते चलते जा पहुंचे नर्मदा के किनारे। जैत नर्मदा किनारे बसा हुआ गांव है। यहाँ पहले था स्कूल। 1973 में ये गांव नर्मदा में आई बाढ़ के कारण डूब प्रभावित गांवों में शामिल हो गया था और इसी बाढ़ में शिवराज का वो स्कूल ढह गया जिसमें उन्होंने पढ़ाई की। बड़ा स्कूल था, बिल्डिंग बनी। बचपन की यादों की बात करें तो इसी नर्मदा से लगकर ये उनका पुराना स्कूल कभी हुआ करता था। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है, 1973 में जब नर्मदा में बाढ़ आई थी तो ये पानी यहाँ तक पहुँच गया था। उनका पुराना स्कूल टूट चुका है और उसकी जगह एक नया स्कूल ज़रूर बन गया है, लेकिन यादें जो हैं वो इस पुराने स्कूल से उनकी अभी भी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं राजनीति का जो ककहरा है वो यहाँ इसी जैत की इस नर्मदा नदी के किनारे बैठकर उन्होंने सीखा है। नर्मदा किनारे एक घाट बना हुआ है। ये घाट भी उसी समय बनाया गया जब शिवराज सांसद थे। अमावस्या के दिन नर्मदा स्नान के लिए 25 से 30 हजार लोगों की भीड़ इस घाट पर जुटती है। घाट के पास ही बनी है गुरुजी की मड़ैया। गुरुजी ने इसी नर्मदा के तट पर समाधि ली थी। गुरुजी की कोई तस्वीर यहाँ नहीं है, मगर जैत के लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इसी मड़ैया पर बैठकर शिवराज और उनकी टोली योजनाएं बनाती थी। गांव का कोई आदमी विधायक बना हो, ये जैत वासियों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के चाचा चौहान सिंह चौहान कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। 80 के दशक में जब शिवराज को बीजेपी से विधायक का टिकट मिला तब भी जैत के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर शिवराज के मुख्यमंत्री बनने से वे खुद को गौरवान्वित जरूर महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हम लोगों की जो वैल्यू है यानी कीमत है उनकी वजह से। तो ऐसा आप अपने आप को कुछ अलग महसूस करते हैं? बिल्कुल सर। कैसे, क्या? जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो एक अलग प्रकार का रिस्पेक्ट मिलता है हमें जैत की नागरिकता की वजह से। अच्छा जी। तो ऐसा कोई वाकया है आपका? कई बार है, वापसों में जाते हैं तो केवल हम जो है जैत हम यानी किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर जैत भी लिखा है तो उससे ही कई काम हो जाते हैं। एक अलग ही जी पहचान है। और जिले विले में जब जाते हैं किसी काम के लिए तो अधिकारियों का रवैया हाँ सकारात्मक रहता है। थोड़ी और आगे बढ़े तो आ पहुंचे शिवराज के उस पुश्तैनी मकान में जहां उनका बचपन गुजरा है। गांव वाले बताते हैं कि मकान वैसा ही है जैसा कि बरसों पहले था।
शिवराज चाहते तो मकान को नया रूप दे सकते थे, मगर इसे बदलने के बजाय नया मकान बनाना बेहतर समझा, क्योंकि इससे काफी सारी यादें जो जुड़ी हुई है। गांव के ही अंदर बना हुआ है जैत का ग्राम पंचायत कार्यालय। छोटा कार्यालय है मगर खूबसूरत है। ग्राम पंचायत यानी गांव की सरकार। ग्राम पंचायत जो फैसले लेती है वो गांव के हित में होते हैं। इस समय जैत की ग्राम पंचायत के भवन में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत भवन यहाँ पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले ही ये भवन इस तरह बन चुका था। ये अतिथि कक्ष है। अतिथियों के लिए, आगंतुकों के लिए जो ग्राम पंचायत के लिए आते हैं, कामों के लिए आते हैं, उनके लिए अतिथि कक्ष है। ये सभा कक्ष यहाँ पर बनाया हुआ है और आप इस तरफ देख सकते हैं सरपंच और सचिव का कक्ष भी एक अलग से बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरती से इसे बनाया गया है, जैसे कि एक आदर्श गांव की या ग्राम पंचायत की हम कल्पना करते हैं। ये एक सभा कक्ष आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हर समय जब भी मुख्यमंत्री अपने गांव जैत पहुँचते हैं तो यहाँ ग्रामीणों के साथ, खासतौर पर अधिकारियों का दल भी जब यहाँ रहता है तो यहाँ एक मीटिंग वो करते हैं। इस तरह का ग्राम पंचायत कार्यालय केवल जैत का ही नहीं है। जैतवासी बताते हैं कि बुधनी विधानसभा की कई ग्राम पंचायतों में ऐसे कार्यालय बन चुके हैं। गांव को लेकर शिवराज की सोच थोड़ी जुदा है। जैतवासियों के मुताबिक शिवराज की कोशिश होती है कि गांव में सभी लोग समान रहे, न कोई ऊंच नीच हो और न ही कोई जात पात। सब लोग मिलकर बात करें तो सिर्फ विकास की। नहीं, गांव तो खैर उनकी जो कल्पना है कि मेरा गांव पूर्ण रूप से आदर्श गांव बने, लेकिन होता क्या है, ग्राम परिवेश के लोग हैं उस पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। जैसे जो खान पान है, वातावरण है, रहन सहन है, अन्य तरह की जो क्रियाएं होती हैं उन पे उन्होंने नियंत्रण के लिए कहा कि भाई नशा मुक्त गांव हो, एक आदर्श गांव हो, यहाँ के लोगों की जो सोच है वो बहुत सकारात्मक हो। ग्राम पंचायत कार्यालय से बाहर निकले तो गांव के एक बुजुर्ग से सामना हुआ। इनकी नक्श टटोली तो ठेठ ग्रामीण भाषा में जो कुछ सुनने को मिला वो काफी दिलचस्प था। हम तारीफ करें का तारीफ ही नहीं है, तारीफ ही नहीं, बेतारीफ होगा वो तो। का तारीफ करें बाकी बताओ, कौन तो करम बाकी का जनता खा रही, का कमा रहा जनता। देखो पैदा भाई तो देवे, मरे तो देवे, बीमार हो तो देवे, ब्याह करे तो देवे, फिर तुम लोग खा रहे हम लोग जनता को। जैतवासियों की इच्छा शिवराज को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की है और वो मानते हैं कि जिस तरह से शिवराज का स्वभाव है और उनकी योजनाएं बनाने की क्षमता है वो इस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। पूरे गांव का दौरा कर ये देखा कि गांव में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो कि जरूरी है। तो काफ़ी छोटा गांव है जैत और यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि हर घर में जो है वो बिजली कनेक्शन है, मीटर बाकायदा लगे हुए हैं। जैसा कि अमूमन गांव में एक समस्या रहती है बिजली चोरी की, लेकिन यहाँ वो नहीं दिखाई देती। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सोलर एनर्जी से लाइट चलती है और पूरे गाँव को घूमकर देखने के बाद ये पता चलता है कि वो तमाम मूलभूत सुविधाएँ इस गाँव में है जो कि एक आम आदमी के लिए होनी चाहिए। शाम ढलते ढलते जैत से बाहर निकले। इस सफर के दौरान शिवराज की विधानसभा के कुछ और गांव देखे। गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, थोड़े बदलाव भी हो रहे हैं, लेकिन गांव के स्वरूप के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। एक गांव तब तक ही गांव रहता है जब तक वहां ग्रामीण संस्कृति की झलक मिलती रहे। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने गांव जैत को जैत ही रहने दिया है, उसे शहर जैसा बनाने की कोशिश नहीं की है। हाँ, इतना जरूर है कि इस गांव में वो तमाम सारी सुविधाएं जुटाई गई है जो एक गांव के लिए बेहद जरूरी समझी जाती है। कैमरामैन कमलेश के साथ विजय मांडगे, बंसल न्यूज़, जैत।